वेलकम अगेन। तो ये रहेगा यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 8 इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग, जो कि हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन पढ़ रहे हैं। एंड ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में यहाँ पे लास्ट लेक्चर रहेगा एंड यहीं पे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो है ना वो यहाँ पे ख़त्म होगा। एंड ये जो लेक्चर रहेगा ये मेनली रहेगा रिगार्डिंग रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन के रिगार्डिंग। तो काफ़ी छोटा लेक्चर है बट यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे दोनों को। यहाँ पे पहले हम देखेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, आपको पता होगा कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल, या हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। तो इन्हीं के कारण रेडियो एक्टिव पोल्यूशन भी होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें, ये होता है एक टाइप का फिजिकल पोल्यूशन। क्या होता है? फिजिकली होता है। किस में होता है? एयर में, वाटर में या फिर सॉइल में। क्लियर? किन के कारण होता है? ये होता है रेडियो एक्टिव मटीरियल्स लाइक रेडियम, यूरेनियम एंड थोरियम के कारण। यानी कि जब ये रेडियो एक्टिव मटीरियल किन में कहाँ पे होते हैं? एयर में, वाटर में, सॉइल में। तो वो ये क्या क्रिएट करते हैं? ये क्रिएट करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। क्लियर यहाँ पे? अब जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है ना, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ईदर इट कैन ऑकर नेचुरली या फिर होगा मैन मेड फैक्टर्स की वजह से। अगर नेचुरल की बात करें हम, तो नेचुरल में यहाँ पे आएगा कॉस्मिक रेज के कारण एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? जो अर्थ तक आती है फ्रॉम आउटर स्पेस। तो उन रेज के कारण क्या होता है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अगर हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करें, कहाँ पे? यानी कि अर्थ में। तो जो अर्थ होती है तो वहाँ पे होते हैं रॉक्स होती है, सॉयल होती है, वाटर होता है। तो इनमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनका ब्रेक डाउन हो जाए, न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो जाए, तो वहाँ पे रेडिएशंस निकल आती हैं। तो उनको कहते हैं हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। फिर इनके कारण होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब रॉक्स में किन फॉर्म में ये हो सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? इट कैन बी रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन, पोटेशियम एंड कार्बन 14। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभार केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। काफ़ी बार आ चुका है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव पेपर्स में। तो ये भी जो नाम है ना यहाँ पे, ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? एक्चुअली में ये क्या होते हैं? कार्बन 14, पोटेशियम 40, ये होते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। क्लियर? आइसोटोप्स होते हैं। एंड केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गया नेचुरली कॉस्मिक रेज एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। देन मैन मेड। अगर हम मैन मेड की बात करें तो जो मैन होता है वो क्या करता है? माइनिंग करता है। क्लियर? तो वहाँ पे माइनिंग रॉक्स की होती है। तो वहाँ पे डिफरेंट मटेरियल्स को खोजा जाता है, डिफरेंट मेटल्स को खोजा जाता है। तो वहाँ पे अगर इनका ब्रेक डाउन हो जाए, इनका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाए, तो वहाँ पे रेडिएशन निकलती हैं। तो ये हो गया मैन मेड के कारण। नेक्स्ट है एटॉमिक रिएक्टर, जहाँ पे कोई एटम बॉम्ब बनाया जाता है। तो वहाँ पे जो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, तो उनके कारण भी क्या हो सकता है यहाँ पे? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। काफ़ी बार ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। एंड दिस इज ऑल, दिस इज अबाउट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अगर हम आर्सेनिक की बात करें, आर्सेनिक 74 की बात करें यहाँ पे, तो आर्सेनिक 74 क्या डिटेक्ट करता है? ट्यूमर्स को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट, सोडियम 24 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करता है? डिफरेंट ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करता है हमारी बॉडी में। आरआरबी में ये काफ़ी बार आ चुका है कि ब्लड क्लॉट्स की डिटेक्टिंग जो होती है वो किसकी हेल्प से होती है? तो दैट इज सोडियम 24। नेक्स्ट है यहाँ पे कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 की अगर मैं बात करूँ तो कैंसर ट्रीटमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एंड ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कैंसर ट्रीटमेंट में जो एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो कौन होता है? दैट इज कोबाल्ट। आयोडीन की अगर हम बात करें तो आयोडीन जो होता है, आयोडीन इंपॉर्टेंट रहता है थायराइड ग्लैंड एक्टिविटी। तो आपको पता होगा कि आयोडीन के कारण क्या होता है? गोइटर, वो हमने पढ़ा है एक्चुअली बायो में अच्छे से। क्लियर? रेडियम 223 कैंसर थेरेपी के लिए अगेन यूज होता है। यूरेनियम 235 हमने पढ़ा था जब हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर जो फिजिक्स में हमने पढ़ा था, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था अच्छे से रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर की फंक्शनिंग कैसी होती है, तो रिएक्टर में क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाइएगा, क्योंकि सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है ना वो फेवरेट टॉपिक है JKSSB का, क्योंकि हर साल हर पेपर में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो यूरेनियम 235 जो है, तो ये फ्यूल यूज़ किया जाता है कहाँ पे? रिएक्टर में। आयोडीन 131 की अगर मैं फिर से बात करूँ तो लॉन्ग ट्यूमर
लंग ट्यूमर डिटेक्ट करने में, या फिर लंग ट्यूमर हो सकता है इसके कारण, या फिर स्किन कैंसर हो सकता है, या फिर अगेन यहाँ पे थायराइड कैंसर यानी कि थायराइड एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व रहता है, या फिर स्टेरिलिटी, या फिर डिफेक्टिव आई साइट। तो ये जो डिफेक्ट्स हैं ना, ये किसके कारण आ सकते हैं एक बंदे में? तो आयोडीन 131 के कारण। तो याद रखना है आपको अच्छे से इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कंट्रोल की बात करें तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो है ना, ये काफ़ी ख़तरनाक रहता है, क्योंकि इसके कारण जो बीमारियां होती हैं तो उनका क्योर जो है ना काफ़ी कम होता है, काफ़ी परसेंटेज में वहाँ पे बंदों का क्योर होता है, एंड जनरली वहाँ पे बंदों की डेथ ही होती है। तो पहला प्रिवेंटिव मेजर क्या है यहाँ पे? तो पहला प्रिवेंटिव मेजर यही है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं या मटेरियल हैं जो भी इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहे हैं, तो उनका लीकेज प्रिवेंट करना है, यानी कि उनको ऐसे मोल्ड्स में रखना ताकि उनका लीकेज मिनिमम पॉसिबल हो। क्लियर? नेक्स्ट, जो भी वर्कर्स काम करते हैं तो उनको अच्छे से प्रोटेक्शन दी जाए, उनको प्रोटेक्टिव गारमेंट्स दिए जाएं। क्लियर? वो जो वर्कर्स हैं ना, जो काम कर रहे हैं किन के साथ? इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ या फिर वेस्ट के साथ, उनके बिल्कुल उनके गारमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि रजिस्ट होने चाहिए किसके लिए? रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए। एंड साथ ही में क्या करना होगा? जो एटॉमिक वेपन्स हैं या फिर एक्सप्लोजन्स हैं ना, उनको क्या करना होगा? कम करना होगा। तो यही है प्रिवेंटिव मेजर्स। क्लियर? अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या रहता है? नोट ये रहता है कि जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है इट मस्ट बी चकड। क्लियर? ये इट मस्ट बी चकड या फिर इनकायर्ड, क्योंकि इसके कारण जो बीमारियां होती है अभी तक उनका कोई भी क्योर डिटेक्ट नहीं किया गया है। काफ़ी मिनिमम परसेंटेज या फिर काफ़ी मिनिमम चांस या फिर काफ़ी मिनिमम प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदा वहाँ से बच जाए। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट थर्मल पॉल्यूशन की। अब थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्चुअली वाटर पोल्यूशन या फिर एयर पोल्यूशन, एंड एक्चुअल में अगर हम बात करें ये होता है एक टाइप का वाटर पोल्यूशन ही। कौन? थर्मल पोल्यूशन। क्लियर? क्योंकि थर्मल पोल्यूशन होता क्या है एक्चुअल में? ये होता है राइज इन टेम्परेचर, किस में? एयर में या फिर वाटर में, एंड कभी कभी फॉल भी होता है किसी फेनोमेना में। क्लियर? तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर एंड वाटर। क्लियर? किसके कारण? ड्यू टू लार्ज हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस सोर्स, लाइक यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर आप देख रहे हैं थर्मल पावर प्लांट। क्लियर? तो इनमें जो लार्ज हीट प्रोड्यूस होती है या फिर मैं अगर बात करूँ यहाँ से जो वेस्ट निकलते हैं ना, कहाँ से? न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर थर्मल प्लांट। तो इनमें जो वेस्ट निकलते हैं ना, अगर हम इन वेस्ट को देखें तो इनमें होती है लार्ज हीट, इनके साथ काफ़ी एनर्जी होती है, एंड अगर हम इन वेस्ट को डायरेक्टली डंप करें कहाँ पे? वाटर में। कहाँ पे डंप करें? वाटर में। क्लियर? या फिर कोई भी वाटर बॉडी में, रिवर में इनको डायरेक्ट डंप करें, या फिर डायरेक्ट डंप करें इनको सॉइल पे, तो फिर जब हम सॉइल पे इनको डंप करेंगे डायरेक्टली तो बारिश आएगी, तो बारिश क्या करेगी? इनको कहाँ पे ले जाएगी? वाटर बॉडीज़ में अगेन ले जाएगी। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो जब हम इनको डंप करेंगे वाटर में तो वहाँ पे लार्ज हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस हीट के कारण क्या होती है? जो एक्वाटिक लाइफ होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाता है, बीओडी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन डिप्लीशन जो होता है वो बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जो एक्वाटिक लाइफ है या फिर फूड चेन है एक्वाटिक लाइफ में, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है इसके कारण। क्लियर? तो ये हो गया राइजिंग टेम्परेचर के कारण, या हम बोलते हैं डंपिंग वेस्टेज डायरेक्टली ऑन सॉइल या फिर वाटर, जो अभी मैंने आपको मेंशन किया। तो ये जो वजह है ना यहाँ पे, ये बनती है कि इसके थर्मल पॉल्यूशन की। अगर हम यहाँ पे इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट जनरली जो मोस्टली देखा जाता है वो एक्वाटिक लाइफ पे देखा जाता है, फिर इनडायरेक्टली ये इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को। क्लियर? तो अगर हम देखें इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ में, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, लाइक ये है कोई यहाँ पे इंडस्ट्री या फिर पावर प्लांट इंडस्ट्री, अगर ये डायरेक्टली यहाँ पे डंप करेंगे वाटर में वेस्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? जो वेस्ट है ना उनके साथ काफ़ी हीट होती है, तो ये क्या करेंगे? ये यहाँ पे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेक का, रिवर का, वाटर बॉडी का, उसको कम करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन है ना वो कम हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन डिप्लीशन बढ़ जाएगी। क्लियर? फिर क्या होगा? जो बीओडी है ना वो बढ़ जाएगा, लाइक लास्ट लेक्चर में हमने देखा बीओडी क्या होता है। ठीक? अब इसके कारण क्या होंगे? फिशेस डाई होंगी वाटर में। ठीक? एंड जो डिफरेंट प्लांट्स होंगे वाटर में उनकी भी डिस्ट्रक्शन होगी, एंड इसके कारण क्या होगा? जो फूड चेन होगा वो टोटली डिस्टर्ब
होगा। ठीक, अदर इफेक्ट्स क्या हम देखते हैं जो ह्यूमन्स पे आते हैं, वो आते हैं लाइक कैंसर प्रोड्यूस होता है जो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या फिर बर्थ डिफेक्ट्स देखे जाते हैं अगर ये वाटर को डायरेक्टली कंज्यूम किया जाए। अब यहाँ पे कंट्रोल की बात आती है, क्लियर, थर्मल पोल्यूशन की। तो यहाँ पे तीन प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। एक तो हम यूज़ करेंगे कूलिंग टावर्स को, दैन स्प्रे टावर्स, दैन यहाँ पे कूलिंग पॉन्ड्स को। कहाँ पे करेंगे? जो भी इंडस्ट्रीज हैं या फिर फैक्ट्रीज हैं जिनमें ये न्यूक्लियर काम होता है, क्लियर। तो कूलिंग टावर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो कूलिंग टावर में यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग टावर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं, एंड यहाँ पे जो पाइप्स होते हैं ना, उनमें क्या किया जाता है, उनके थ्रू जो कोल्ड वाटर है ना वो मूव किया जाता है, क्लियर। या फिर जो वेस्ट होती है ना उनकी कूलिंग की जाती है, उनकी इन शॉर्ट कूलिंग की जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे स्प्रे टावर, जो आप देख रहे हैं नोजल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं नोजल्स के कारण जो वेस्ट होती हैं उनको स्प्रे किया जाता है एटमॉस्फेयर में, ताकि जो हीट है ना वो कम हो जाए, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे कूलिंग पॉन्ड, क्लियर। एंड कूलिंग पॉन्ड में क्या होती है, यहाँ पे नेचुरल इवापोरेशन के कारण कूलिंग होती है। तो ये है डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स, कूलिंग टावर, स्प्रे टावर्स, कूलिंग पॉन्ड्स। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे आए हुए कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर थर्मल पोल्यूशन? थर्मल पोल्यूशन का मेन रीजन क्या है? पहला ऑप्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, बिल्कुल नहीं है। इंक्रीज इन केमिकल कंटेंट्स इन वाटर, बिल्कुल नहीं है। हॉट वाटर रिलेटेड बाय पावर प्लांट इंडस्ट्रीज। जब भी थर्मल पोल्यूशन की बात आए तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि पावर प्लांट इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, उनका वेस्ट इन्वॉल्व होगा, तो यही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंट्रोल मेजर फॉर थर्मल पॉल्यूशन, क्लियर। तो कौन सा यहाँ पे कंट्रोल मेजर नहीं रहेगा? कूलिंग पॉन्ड बिल्कुल हमने देखा, स्प्रे टावर भी हमने देखा जहाँ पे नोजल्स लगे हैं, कूलिंग टावर जो कि लॉन्ग टावर हैं जहाँ पे पाइप्स के थ्रू कूलिंग की जाती है, एंड स्लज रजिस्टर जो है ना ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्लज रजिस्टर कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये सीवेज ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होता है, जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बार वो भी इन्वायरमेंट में पूछा जाता है डिफरेंट पेपर्स में। तो स्लज रजिस्टर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर नहीं है किसका, थर्मल पॉल्यूशन का। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन ऑन एक्वाटिक लाइफ। तो अभी हमने देखा एक्वाटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा थर्मल पोल्यूशन का। जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा किसी भी स्ट्रीम का, रिवर का, पॉन्ड का, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा या फिर कम होगा, क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड टू डिटेक्ट ब्लड क्लॉट्स। तो ब्लड क्लॉट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे करेक्ट जो रहेगा दैट इज सोडियम, क्योंकि सोडियम ही जो है ना ये हेल्प करता है कि इसमें डिटेक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। तो कैंसर थेरेपी में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट या आइसोटोप इन्वॉल्व रहता है, तो दैट इज अगेन रेडियम। तो ये हैं यहाँ पे कुछ पूछे गए क्वेश्चन ये वाले टॉपिक के रिलेटेड। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा पोल्यूशन का टॉपिक है, जो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है वो यहाँ पे ख़त्म होगा। तो आने वाले लेक्चर्स में क्या होगा, सीवेज ट्रीटमेंट में एक लेक्चर में लाऊंगा, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट पे भी डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने देखे हैं डिफरेंट पेपर्स में, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ में सिलेबस नहीं मेंशन किया गया है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या पूछा जाएगा। खाली वहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। तो कुछ भी पूछा जा सकता है जो भी इंपॉर्टेंट है, एंड जो भी स्पेशली जो डिफरेंट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ना उनके बेस पे आपको पढ़ना होगा, ताकि वहाँ पे देखना होगा कि डिफरेंट टॉपिक्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं, एंड फिर हम अच्छे से डेप्थ में कवर करेंगे पूरे इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजी को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।